सभी बच्चों को जो हमें सुन पा रहे हैं अपने घर में बैठे हुए, सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और सामर्थी नाम में, और जो हमारे सारे बच्चों को प्रेम करते हैं इसके महान नाम से आप सबको जय मसीह करते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं हम इस संडे स्कूल के सेशन में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके संडे स्कूल को आरंभ करेंगे। और प्रार्थना किस तरह से करेंगे आपको तो पता है। हम घुटने में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है बच्चों? सर्वशक्तिमान मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, बच्चों से प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता के चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने आज का दिन हमें देखने को दिया, हमें जीवित रखा प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के जय के दिन आपकी आराधना करने में प्रभु जी आपने हमें सहायता किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। मेरे महान प्रभु परमेश्वर पिता, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। ये संडे स्कूल का सेशन में प्रभु जी बच्चों को लाया और प्रभु जी ये मौका दिया कि प्रभु जी हम बच्चों के साथ आपके कुछ वचनों को बांट सकें। प्रभु जी सहायता कीजिए, इस वातावरण को आपके पवित्र लहू का छिड़काव देकर प्रभु जी आप सहायता मांगते हैं प्रभु जी। जो भी रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग अपलोडिंग के जो भी काम है प्रभु जी, सब में प्रभु जी आप सहायता कीजिए। गाने में, एक्शन करने में प्रभु जी बच्चों के लिए सहायता कीजिए। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हम लोग हमारे बच्चों से एक्शन और सॉन्ग्स को देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है? आप अपने घरों में भी कीजिए साथ साथ देखकर। ठीक है? है
बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत, उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। हीरों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ, भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। झोले से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर, पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा साउल का वो दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा
यीशु 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 है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु के पास ज्ञान है भाई विश्वास से मांगो तुम्हें देगा यीशु के पास ज्ञान है भाई विश्वास से मांगो तुम्हें देगा स्वर्ग से वो देगा पाप को क्षमा करेगा स्वर्ग से वो देगा पाप को क्षमा करेगा कमी घटी को दूर करेगा खुशी से तुम जियोगे कमी घटी को दूर करेगा खुशी से तुम जियोगे यीशु के पास ज्ञान है भाई विश्वास से मांगो तुम्हें देगा यीशु के पास ज्ञान है भाई विश्वास से मांगो तुम्हें देगा स्वर्ग से वो देगा पाप को क्षमा करेगा स्वर्ग से वो देगा पाप को क्षमा करेगा कमी घटी को दूर करेगा खुशी से तुम जियोगे कमी घटी को दूर करेगा खुशी से तुम जियोगे यीशु के पास ज्ञान है भाई विश्वास से मांगो तुम्हें देगा यीशु के पास ज्ञान है भाई विश्वास से मांगो तुम्हें देगा ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए बड़े बड़े काम उसने किए बड़े बड़े काम उसने किया ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए अंधा हो अंधा अंधा देखने लगा लंगड़ा हो लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा अंधा हो अंधा अंधा देखने लगा लंगड़ा हो लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा बड़े बड़े काम उसने किया बड़े बड़े काम उसने किया ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए धड़ धड़ ओ धड़ 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 कांपने लगा शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से धड़ धड़ ओ धड़ 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 कांपने लगा शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से बड़े बड़े काम उसने किया बड़े बड़े काम उसने किए ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए
प्रेम जानिबा तांको प्रशंसा करिबा तांकरी कथा मानिबा तेबे अनंत जीवन पाइबा तेबे अनंत जीवन पाइबा तेबे अनंत जीवन पाइबा। There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I've been walking here and there. I've been searching here and there. I've been turning around here and there. There's no one like Him. सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आप बच्चों को हमने बहुत मिस किया। अपने आप लोग घरों पे हैं और हमें पता है आप लोग अपने घरों में प्रार्थना में लगे हैं। तो हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देने से पहले हम प्रभु से सहायता मांगेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और आप सभी बच्चों को प्रार्थना करना तो मालूम है। अपने घुटनों में आएंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ के प्रभु से सहायता मांगेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, आदर महिमा गौरव आपको देते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन आपने हमें देखने को दिया, सुरक्षित और जीवित रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जहाँ प्रभु जी देश विदेश में प्रभु जी कितने ही लोग मर मिटे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी उस महामारी के कारण प्रभु जी कितने ही लोग प्रभु जी दुखी और बीमार पाए जाते हैं प्रभु जी। आपने हमें सुरक्षित रखा अपने घरों में, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी संडे स्कूल के सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस पर आप अपनी आशीष दे लिए और प्रभु जी इस समय को प्रभु जी और अपने वचनों को प्रभु जी स्वर्ग से दीजिए। और प्रभु जी मुझ अयोग्य को, मुझ निगम्य पात्र को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हूँ। मुझे अपने क्रूस के नीचे छुपा और प्रभु जी अपने स्वर्ग से प्रभु जी अपना वचन दीजिए ताकि इन वचनों को प्रभु जी हम बच्चों को दे सके और प्रभु जी उनकी आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी हो सके। और प्रभु जी अपने समय में प्रभु जी ये बच्चे आपको अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर सके। सारी बातों को, इस पूरे वातावरण को प्रभु जी आपके पवित्र लहू के छिड़काव के घेराव में लाते हैं पिता। और साथ ही प्रभु जी जो भी रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, अपलोडिंग का प्रोसेस है प्रभु जी सबको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रखते पिता जैसे सुनिया ग्रहण कीजिए, आमीन। तो बच्चों आप लोग को घर में मज़ा आ रहा है? वेकेशन की तरह लग रहा होगा आप लोग को। लंबा वेकेशन है ना? कब से शुरू हो गया ये लॉकडाउन? मार्च से अभी मई पहुंच गए हम लोग। मार्च, अप्रैल में तो 2-2.5 महीने के आसपास हो गए हम लोग। लेकिन हम लोग आज अपने अपने घरों में कितने आराम से बैठे हैं। लेकिन आपको क्या पता है दुनिया में क्या हो रहा है? ये हमारा वेकेशन नहीं है, ये सरकार के द्वारा अनाउंस किया हुआ लॉकडाउन है, जिसके कारण, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि देश विदेश में महामारी छाई हुई है। आप लोग सबको पता है कोरोना वायरस के नाम पे। और क्योंकि
ये कोरोना वायरस बहुत लोगों की जान ले चुका है। आज के डेट तक लेटेस्ट अपडेट ये है कि पूरी दुनिया में 1,65,000 से ज़्यादा लोग अभी डेथ केसेस आ गए हैं। तो प्रभु, हम लोग को प्रभु का कितना धन्यवाद करना है कि प्रभु ने हम लोगों को आज का दिन देखने को दिया। हम अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर घर पे रह रहे हैं। तो हमें, और साथ ही जो लोग बाहर दुनिया में जैसे भी अवस्था है, बाहर में लोग भले ही मृत्यु के जो लोग मृत्यु के चपेट से बच गए, कुछ लोग बीमार अभी भी लाखों की संख्या में बीमार पाए जा रहे हैं। और जिन लोगों को कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं भी किया है, वो लोग अलग तरीके से परेशान हैं। वो लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो लोग अपने अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। कितने लोग अपने काम के सिलसिले में बाहर अपने घर से दूर कहीं दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में वो लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि आने जाने का सारा साधन बंद है, ट्रेन्स बंद है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपने ही एक अनजान जगह में वो लोग वहीं रहे हैं। ना उनके सर पे छत है और ना खाने को भोजन है। जो अगर सरकार जो दया करके देती है वही खाते हैं, और कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, अब जैसे वो लोग अपने अपने घरों को वापस जाना चाह रहे हैं तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज अगर हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो वो किस लिए बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु की अनुग्रह है, उनकी दया है कि आज हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में बैठकर वचनों को सुन रहे हैं। संडे स्कूल का वचन भी आ रहा है हमारे पास, है ना। क्योंकि अब क्या हम तो इस कोरोना वायरस के महामारी के कारण चर्च पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना है। और कितने लोगों ने आज धन्यवाद दिया? उम्मीद है सभी कोई आज जब मॉर्निंग को उठे तो उस प्रभु का धन्यवाद दिए होंगे। किस लिए? कि हम आज के दिन जीवित रहे, और आज के दिन आपने हमें परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ आपने हमें रखा, इसके लिए धन्यवाद दिए, है ना। तो जैसे कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, इतने दुख संकट से गुजर रहे हैं, तो कितने लोग हैं, सरकार मदद कर रही है, कितने लोग भी बाहर आके मदद कर रहे हैं। पर बच्चों, आपको लगता है कि आप लोग भी मदद कर सकते हो? आप लोग को लगता होगा कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो हम लोग को बस खाना है, खेलना है और बस सो जाना है। लेकिन क्या आप लोग को पता है, आप लोग घर बैठे भी उन लोगों की मदद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? प्रार्थना करके। और अब बहुत बच्चों का ये मानना होता है कि हम तो बस खाना खाने के समय प्रार्थना करते हैं, खाना खाते समय खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले हम प्रार्थना करते हैं और हमारा प्रार्थना हो गया। लेकिन हम लोगों को अपना प्रार्थना का समय थोड़ा और बढ़ाना है, क्योंकि अब और भी लोग हैं जिनको हमारे प्रार्थना की ज़रूरत है। आप लोग को ऐसा लगे कि हाँ, इसके लिए तो बड़े लोग हैं, है ना, हम लोग छोटे बच्चों को प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। हम छोटे होने के बावजूद भी हमें प्रार्थना करना है। और आप लोग को सबको पता है प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना क्या होती है। आप लोग सबको ही को पता है, सबके घर में अपने माता पिता से देखते हैं, सीखते हैं कि हम लोग कैसे प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना के द्वारा हम लड़ सकते हैं अपने हर एक परिस्थिति से। लेकिन हमें कई बातें, प्रार्थना से जुड़ी हुई चीज़ें हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो यही कि हमें मन में हम लोग ये ठान लेते हैं कि हम छोटे हैं, हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोग को प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन छोटे होने के बावजूद भी कैसे घर पे जब छोटा बच्चा होता है,
जब पहली बार अपने मम्मी को माँ करके बुलाता है तो उसकी मम्मी कितनी खुश होती होगी, उसे बार बार सुनने का मन करता होगा, बार बार वो बोलती होगी कि अच्छा बेटा एक बार और बोल दो, एक बार और माँ करके बुलाओ। वो खुशी उसको कितना ज़्यादा महसूस होता है जब पहली बार एक बच्चा माँ या बाबा करके पुकारता है, एक आवाज़ उसको सुनने को मिलता है अपने बच्चे का। लेकिन फिर हम बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं उनको हमारी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है? उनको भी मन करता है ना, मेरे बच्चे सुने, मेरे बच्चे बोले, कुछ मेरे सामने कुछ तो बोले। वो भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी आवाज़, मैं उनका आवाज़ सुनने के लिए तरस जा रहा हूँ और मैं उनकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। और वो चाहते हैं कि हम भी बस केवल खाना खाते वक्त या सोते वक्त नहीं, कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम घुटने में आते हैं, वो उनको बहुत खुशी होती है हमारी आवाज़ सुन के। तो बच्चों, बाइबल भी हमें प्रार्थना के लगाव में बहुत सारी बातें सिखाती है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो वो खुद भी बहुत लगातार सब बातों में अपने पिता के ऊपर निर्भर होते थे, पिता से प्रार्थना करते थे, बातें करते थे, और जो भी उनको ज़रूरत होती थी वो अपने पिता से मांगते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो दूसरों के लिए प्रार्थना में व्यतीत करते थे। और जब उनका आखिरी समय आया तो वो अपने चेलों को और सभी लोगों को ये प्रार्थना का बड़ा भेद और उनके साथ जुड़े रहने का भेद को बाइबल में बताए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि प्रार्थना क्या है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि प्रार्थना क्या है असल में। तो हमें प्रार्थना करने की क्यों ज़रूरत है, हम पवित्र शास्त्र से निकालेंगे कि हमारा प्रार्थना करने का पर्पस क्या है, कि हमें क्यों करना है। आपको पता है पूरे संसार में जितने भी लोग पाए जाते हैं सभी कोई प्रार्थना करते हैं। जितने लोग, कोई पेड़ पौधों के सामने प्रार्थना करता है, कोई पहाड़ों की प्रार्थना करता है, कोई मूर्तों के सामने प्रार्थना करता है, कोई ऐसे ही अपने मन में प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना करने का जो प्रोसेस है, ये सभी लोग जो भी मनुष्य जाति में जन्म लिया है, ये प्रार्थना का, और बहुत किसी को उनको पता भी नहीं रहता है कि वो प्रार्थना कर रहा है, बट वो एक स्वभाव में ही आ जाता है कि वो लोग प्रार्थना करते हैं। बट बच्चों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम जिन्हें प्रार्थना करते हैं वो सच्चा और जीवित परमेश्वर को हम लोग प्रार्थना करते हैं। वो जो हमें सुन सकता है, उनकी प्रार्थना को, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है और जो हमें रिप्लाई करता है, हमारी प्रार्थना सुनता भी है और उत्तर भी देता है। वो हम लोग ऐसी अनजान, हमें ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें लगेगा पता नहीं हम लोग किसको बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने तो कोई मूर्ति भी नहीं है या फिर कोई इमेज नहीं है जिसके सामने हम लोग झुके। लेकिन हम लोग को परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या आत्मा में प्रार्थना करना सिखाता है। तो यूहन्ना 14 का 12 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये कामों को जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। तो ये कितना बड़ा भेद हमें प्रभु बता कर गए हैं कि तुम मेरे नाम से मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे
जो कुछ मांगोगे वो पूरा होगा। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु हमें स्वागत करता है। प्रभु हमें कहता है कि तुम मुझसे मांगो, है ना। वो कहते हैं कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा, वो पिता तुम्हें देंगे। तो हम देखते हैं कि ये प्रार्थना असल में क्या है। प्रार्थना, प्रेयर इज अ एक्ट ऑफ डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु के सामने, हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु के सामने। क्योंकि जब हम लोग प्रभु के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब हम लोग संपूर्ण रूप से प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर कंप्लीटली निर्भर करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ वो हमें हमारे कामों में, हर बातों में वो मदद करता है। यूहन्ना 15 का 5 और 7 में जैसे लिखता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और वो सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? और 7वें वर्ष में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु हमें क्या सिखाता है कि आप किस तरह से मेरे ऊपर जुड़ के रहने से आप कितना फ्रूटफुल हो सकते हो, कितने फलवंत हो सकते हो। आप जितना मेरे साथ आप जुड़े हुए रहोगे, आप उतना ही फल लेकर आओगे। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हुए नहीं रहोगे या फिर आप मेरे ऊपर भरोसा करना, मेरे ऊपर निर्भर करना छोड़ दोगे, तो प्रभु क्या करेगा? वो हम क्या करेंगे? हमारा क्या हालत होगा? जैसे डाल सूख जाती है पेड़ से अलग होकर, वैसे ही हम सूख जाएंगे और फिर फल सूख जाएंगे। फिर उसका क्या होता है? सूखी डाली का उसको आग में झोंक दिया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि अगर हम उसके साथ बने रहें तो, और उनके वचनों को माने और उनके वचन हम उसमें बने रहें, उनका वचन हमें बना रहे, तो हम जो चाहें वो हमारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु का कितना बड़ा एश्योरेंस हमें मिलता है कि हमको उनके ऊपर डिपेंड होकर रहना है, हमें उनका हर समय निर्भर होना है। सबसे बड़ा तो जब हम प्रार्थना करके झुकते हैं, हम अपने घुटनों में आते हैं, तो हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप ही मुझे संभालो, आप ही इस काम को पूरा करो, मेरे द्वारा नहीं होगा। जब हम प्रभु के पास ये समर्पण का भावना से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी उस कामों को पूरा करता है। और लेकिन इस प्रार्थना के लिए सबसे बड़ा रुकावट क्या है पता है बच्चों? सबसे बड़ा रुकावट है हमारा प्राइड, हमारा घमंड। उस घमंड से क्या होता है? हम लोग कुछ जो भी हमारे पास रहता है, हमारे पास जो भी क्वालिटीज़ रहते हैं, या फिर हमारे पास बहुत दिमाग है, या फिर हम
हमारे पास बहुत ताकत है, तो हम क्या करते हैं, अब मैं से तो सब कुछ मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, अब मेरे से तो हो जाएगा, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी के ऊपर भरोसा करने की क्या ज़रूरत है ना। तो फिर वो लोग खुद से ही करते हैं और क्या करते हैं, क्या होता है लास्ट में, वो लोग को फेलियर मिलता है, वो लोग हार जाते हैं। लेकिन आपको पता है प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने पर कितने बाइबल में आप लोगों को बहुत सारी कहानियाँ पता है, कैसे प्रभु के ऊपर भरोसा करने से कितने लोग बड़े बड़े काम किए हैं, केवल अपने आप को परमेश्वर के पास सौंप के, अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर, उनके ऊपर निर्भर होकर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से दाऊद है। जैसे कि आप लोग दाऊद का अभी गाना भी सुने ना, कहानी आप सबको पता है कि दाऊद छोटा सा था, है ना, वो बहुत छोटा था। बाइबल में उसके बारे में ये वर्णन है कि उसके गालों से लाल, उसके जो चिक्स है ना वो रेड थे। वो सोचो कितना छोटा होगा, वो पूरा बालक ही था। लेकिन वो किसके सामने आया, वो किसके पास आता है, गोलियत के पास। गोलियत कैसा था, बहुत ऊंचा, वीरों के समान और पेड़ के समान ऊंचा था वो, है ना। और उसका जो ढाल था ना, उसका ढाल का जितना साइज था उतना साइज का कौन था, दाऊद। लेकिन वो दाऊद क्या कहता है, उसके पास आके वो छुप के वार नहीं करता है ये को गोलियत को, वो सीधा आ जाता है गोलियत के सामने और क्या बोलता है पता है, मेरे साथ निकालिए 1 सामुएल 17 का 1 सामुएल 17 का 45। उसमें क्या बोलता है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाले और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो वो कितना कॉन्फिडेंट है उसके आवाज़ में, सुन रहे हो। हम छोटा सा कोई थोड़ा सा हमसे स्ट्रांग कोई, सपोज हम क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और कोई क्लास 10 का आ जाता है, तो हम लोग उसके सामने ही डर जाते हैं कि नहीं मैं इससे नहीं सकूँगा, है ना। लेकिन वो उनका साइज में कितना डिफरेंस था, वो इतना ऊंचा और दाऊद छोटा सा लड़का, छोटा सा बालक। तो लेकिन वो किसके नाम से आया है, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता है। जब वो सेनाओं के यहोवा के नाम से वो क्या करता है, ललकारता है, मैं तुमने क्या किया है, किसे ललकारा है, तुमने जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है उसे ललकारा है, और वो मैं उसी के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तुम तो इतना बड़ा हथियार लेकर आए हो, लेकिन मैं सिर्फ उसका क्या हथियार था, गोफन लेके और हाथ में एक लाठी लेके उसके पास आ जाता है। ये चीज़ किस लिए कर पाता है मालूम है, क्योंकि वो प्रभु के पास संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट होके, संपूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर करके आता है कि मेरा ताकत कौन है, परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो राजाओं के राजा है, जो सारे सेना के लिए, जो इस्राएल के लिए इस्राएल का परमेश्वर है, उसके नाम से मैं आता हूँ। तो इसीलिए वो परमेश्वर के पास संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट था, इसीलिए वो उस गोलियत के पास इतना चैलेंज दे के आ पाया। लेकिन उसी जगह देखते हैं हम लोग, आपको पता है ये गोलियत कितने दिनों से ललकार रहा था इस्राएलियों को, 40 डेज, 40 दिनों से किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि गोलियत के पास आके उनको टक्कर दे। क्यों नहीं की, क्योंकि जो सैनिक लोग थे उनको किसके ऊपर भरोसा था,
भाले और तलवार से। लेकिन और साथ ही साउल तो अभिषिक्त जन था, वो भी तो आ सकता था परमेश्वर के नाम से, लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर किया? वो अपनी सेना के ऊपर निर्भर किया। तो क्योंकि ये लोग अपने अपने कोई हथियार पे ये किया, कोई लोगों पे भरोसा किया, तो ये लोग क्या किए? इन लोगों में किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि गोलियत को जाके ललकार सके। लेकिन जब दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से आता है तो उसे क्या मिलता है? विजय। केवल एक पत्थर से उस गोलियत को वो मार गिराता है। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर पर डिपेंड होने पर, संपूर्ण रूप से निर्भर होने पर हमें कैसे विजय मिलता है। सब बातों में हम विजयी हो सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं, हमें घुटनों में आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह को बोलना है, प्रभु मुझे संपूर्ण रूप से मैं आपके चरणों में आता हूँ, मुझे आप संभालो, मुझे आप सिखाओ। मुझे ज्ञान की नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब आपकी ताकत और आपका ज्ञान मुझे मिलेगा तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो हमें क्या करना है? संपूर्ण रूप से हमें अपने आप की ताकत, हमें अपने आप के क्वालिटीज़ को छोड़कर हमें प्रभु यीशु मसीह पे संपूर्ण रूप से जब निर्भर होते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है? फलदायी बनाता है, हमें फ्रूटफुल बनाता है। हम जहाँ जिस काम को भी हम पकड़ते हैं उसमें हमें सफलता देता है। तो प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ डेडिकेशन, मीन्स डिपेंडिंग ऑन गॉड कंप्लीटली। तो दूसरी बात यह है कि प्रेयर इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब प्रार्थना, हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करते हैं। ये बातें तो सारे बच्चों को पता है कि जब हम बच्चों को पूछते हैं कि अच्छा हम प्रार्थना क्यों करते हैं, तो सब एक साथ बोलते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बातें करते हैं। लेकिन क्या बच्चों, आपको वाकई में लगता है कि जिस तरीके से हम लोग बस छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं उसमें हम बातें कर लेते हैं क्या? हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए हमें उनके पास रहना है, उनके निकट रहकर उनकी बातों को सुनना है। आपको पता है प्रभु इंतज़ार करता है कि मैं अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हम नहीं जानते, हम नहीं समझ सकते हैं। आप यूहन्ना प्रभु के वचनों में यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ते हैं, 15 और 16। इसमें हमें प्रभु क्या बताता है? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो और आगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तो हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के निकट आते हैं और प्रभु हमें क्या कहता है? मित्र कहता है। प्रभु का मित्र कहलाना कितनी बड़ी बात है। आप एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज स्कूल में हम लोग स्कूल में जाते हैं बच्चे। कभी किसी दिन हमारे क्लास में एक टीचर नहीं आती है। हाँ, हमारे एक क्लास में एक टीचर नहीं आती है, क्लास खाली है, सब बच्चों को गेम्स खेलने का मन किया। तो हमें क्या है, हमें परमिशन लेना पड़ा। हमें पता चला कि क्या करना है,
कोई बोला कि हाँ जाओ गेम्स खेल सकते हो, लेकिन क्या करना है, जाके अपने क्लास के बिहाफ में अपने प्रिंसिपल से जाके बात करो। तो आपको क्या लगता है कितने लोग तैयार होंगे? कोई बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा प्रिंसिपल से बात करने, मैं जाऊंगा। ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल से बात करने में नहीं, तुम जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, प्रिंसिपल इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो कितना गुस्सा करते हैं, उनके साथ बात करना बाप रे बाप, हमें तो बहुत डर लगता है। तो बच्चों ये कितना मुश्किल है। लेकिन अगर उसी जगह हम किसी दोस्त को कुछ बात करना चाहेंगे, हम किसी दोस्त से कुछ पूछना चाहेंगे, तो हम कितना टाइम लगता है, हमें तुरंत बात कर देते हैं, अरे सुनो मुझे पेन चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हम लोग को अपने दोस्तों के साथ बात करना कितना आसान है। लेकिन अगर हम अपने कोई हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने स्कूल के हेडमास्टर से अगर बात करना होगा तो हम लोग कितना डरते हैं, उनके पास भी, उनके सामने दिखना भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ प्रभु हमें क्या बोलता है, आज से मैं तुम्हें अपना दास नहीं अपना मित्र कहूँगा। क्योंकि पता है हम अपना सारा सीक्रेट किससे शेयर करते हैं? अपने मित्र से। तो आप सोचो प्रभु हमसे कितनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, कितनी सारी, बस हमें क्या करना है, प्रार्थना में झुकना है, हमें उनसे मांगना है, हे प्रभु मुझे बता, मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही। हम बाइबल पढ़ते हैं, कुछ बातें हमें नहीं समझ में आती है, तो हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु आप मुझे बताइए, आप अपना ज्ञान से मुझे, अपने समझ से मुझे समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभु ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसका मतलब आपको नहीं बता, सारी बातों का मतलब आपको बताएगा। आपको पता है ये बाइबल में परमेश्वर का सबसे जो जिन्हें कहना चाहिए दोस्त, जिसे प्रभु परमेश्वर कहा ये मेरा मित्र है, ऐसा कौन व्यक्ति है आपको मालूम है? उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र कहा है बाइबल में। अपने बाइबल के वचनों पे वचन के द्वारा हम ये जान सकते हैं। निकालेंगे यशायाह यशायाह 41:8। यशायाह 41:8 में कहता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। तो ये बाइबल में ये डिक्लेयर करते हैं कि हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। तो ये कितना बड़ा प्रिविलेज, कितना बड़ा सौभाग्य है। वो जो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, वो हमारे मित्र हैं। हम उनसे जब भी चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, और जब चाहे जो हमें बातें समझ में नहीं आती हैं वो बातें हम जान सकते हैं। ऐसी बातें करने वाला एक और व्यक्ति था जो कि बचपन से ही प्रभु की आवाज़ को सुनता था। वो कौन था पता है? सामुएल। इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि किस तरह से सामुएल जब छोटा था उसे परमेश्वर के यहोवा के भवन में उसे उसकी माता छोड़कर चली गई थी, और वो क्या करता था, वहाँ सारे घर का, पूरे भवन का काम करता था, और पूरे भवन में वो देखभाल करता था। और जब एक दिन परमेश्वर यहोवा उसे आवाज़ देते हैं कि हे शामुएल, हे शामुएल, तो वो क्या बोलता है कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। तो वो कितने बचपन से ही वो अपने परमेश्वर से बातें करने लगा। तो हम भी छोटे से उम्र में भी हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात हमें पता चलेगी। जैसे
अब्राहम से परमेश्वर अपनी कोई भी बात नहीं छुपाता था। एक ऐसा एक इंसिडेंट है बाइबल में जिसमें हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहता है, तो एक मित्र के साथ किस तरह से बातचीत होती है, किस तरह से हम मित्र एक दूसरे को बताता है वो बातें जो हम किसी को भी नहीं बताते, लेकिन हम अपने मित्र से शेयर करते हैं। तो ऐसी बात परमेश्वर अब्राहम से भी कह रहा है। हम निकालेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय जी, उत्पत्ति 18 अध्याय का 23 से लेकर 33 तक। इस भाग में अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है। ये वो वाक्य है, ये वो इंसिडेंट है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो शहर थे सदोम और अमोरा को क्या करना चाहता था परमेश्वर? नाश कर देना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसमें पाप भर गए थे, बहुत ज़्यादा पाप। लोग बिल्कुल भी परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाहते थे, वो लोग अपना मनमानी काम करते थे। तो परमेश्वर क्या निश्चय किया कि ये सदोम और अमोरा को नाश कर दे। और ये बात परमेश्वर किसी से शेयर नहीं किया, पर किससे किया? अब्राहम से कहा कि ये शहर को नाश कर दूंगा मैं। परंतु अब्राहम के लिए ये जब ये बात जानता है तो उसे वो बहुत चिंतित होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो भतीजा लूत वो अपने परिवार के साथ उस सदोम में वो रहता था। तो अब्राहम बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो शहर के साथ उसका भतीजा भी नाश हो जाए या फिर वहाँ के लोग, उसके परिवार वाले नाश हो जाए। तो ये नहीं चाहता था। तो वो परमेश्वर के निकट आके परमेश्वर से कैसी बातें करता है, अब हम पढ़ते हैं। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? 24 अध्याय। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट कर देगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? तो इसमें अब्राहम परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि क्या केवल 50 हो तो भी क्या आप उसको नाश कर देंगे? धर्मी लोगों के 50 धर्मी के कारण भी आप उनको नहीं छोड़ेंगे, आप उनको सबको नाश कर देंगे, उसके साथ वो धर्मी लोग भी नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दृष्टि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? ये अब्राहम कहता है कि आप तो न्याय करने वाले परमेश्वर हो, आपसे ऐसा अन्याय कैसे होगा? परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। तो अब्राहम परमेश्वर से ये तर्क कर रहे हैं कि क्या उसमें अगर 50 हो तो भी आप मार डालोगे सबको? क्या जैसे अधर्मियों की जैसी दशा होगी वैसे धर्मियों की भी वही दशा होगी? तो ये परमेश्वर क्या कहता है? नहीं, अगर उसमें सदोम में 50 धर्मी भी मुझे मिले तो मैं उस देश को, उस शहर को मैं नाश नहीं करूँगा। फिर अब्राहम उनसे दूसरी बार पूछता है कि हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी ढिठाई की
कि तुमसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तुम 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? मतलब ये कैसे बोलता है कि अब ये जान रहा है, मतलब ये अब्राहम भी जानता है कि मैं परमेश्वर के साथ क्या कर रहा हूँ, नेगोशिएट कर रहा हूँ, और ये परमेश्वर भी जानता है। बट परमेश्वर क्या बोल रहा है, अब्राहम मेरा दोस्त है, मेरे मित्र है, तो हम अपने मित्र के साथ नाराज़ तो नहीं हो सकते। वो उतने जितने अधिकार के साथ वो नेगोशिएट कर रहा है अपने परमेश्वर से। वो जितने बार पूछा अब्राहम से कि परमेश्वर क्या 50 लोग हो, क्या 45 लोग हो तो भी नहीं चलेगा, क्या उसमें से 5 और घट जाए, उसमें 30 लोग हो तो भी नहीं छोड़ोगे? तो ऐसे करके बार बार वो पूछता है, और पूछते पूछते उसकी संख्या 10 तक आ जाती है। फिर वो बंद कर देता है। तो इस इंसिडेंट में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम चाहता है कि अब्राहम जितने देर तक वो बात करना चाहा, जितना जानकारी वो लेना चाहा, जितना देर तक वो हो सका, वो परमेश्वर के साथ नेगोशिएट कर रहा था। तो और जब उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, सदोम अमोरा का तो परमेश्वर नाश करता है, लेकिन लूत और उसके परिवार को वो छोड़ देता, उसे वो बचा लेते हैं केवल और केवल अब्राहम के प्रार्थना के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमें अपना मित्र कहता है, और मित्र के सामने आने के लिए हमें बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं, हमें बिल्कुल किसी के बारे में सोचना नहीं, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख आए हैं, और उनके निकट आने के लिए हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें मित्र कहते हैं। एक बार फिर ये वचन को पढ़ लेंगे। अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी। और आगे वचन में ये लिखता है कि इन बातों की कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो परमेश्वर प्रभु हमें मित्र कहने के साथ साथ वो चाहते हैं कि हम उनसे जो भी मांगे वो हमें देंगे। तो हमें कभी भी उनके साथ बातें करने के लिए टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। हम कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वो कौन है, हमारे मित्र हैं। हम कभी भी आएंगे, हम जब चाहे उनसे बात करना चाहेंगे वो बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें समझना हो, हमें जानना हो, कोई भी बातें हमें उनसे पूछनी हो, तो हम उनके पास आ सकते हैं कभी भी। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा क्या है, मित्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमने क्या देखा? प्रार्थना, प्रेयर इज़ एन एक्ट ऑफ डेडिकेशन, प्रेयर, और दूसरा प्रेयर इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा जो है प्रार्थना के लगाव में, प्रेयर इज़ एन एक्ट ऑफ सप्लिकेशन या रिक्वेस्ट, या फिर हमारी जो मांग है, या फिर हमारी जो डिज़ायर, हम जो इच्छा रखते हैं, हम जो रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जो भी ज़रूरत हो, हम प्रभु के सामने कोई भी अपनी ज़रूरतों के लिए आ सकते हैं उनके निकट। हम वचनों में देखेंगे यूहन्ना 16 का 23 और 24। हाँ, यूहन्ना 16 का 23 और 24 में क्या लिखता है?
उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर प्रभु हमें क्या कर रहा है? हमें वेलकम कर रहा है। क्या करने के लिए? मांगो बोलता है। प्रभु यीशु मसीह के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर हम अपना हाथ फैलाने के लिए सोचते हैं, हम मांगते नहीं हैं। हम एक और वचन में हम पाते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ की घटी कमी होती है, हमारे पास वो नहीं होता है क्योंकि हम उसे मांगते नहीं हैं। और याकूब के पत्री में 4 अध्याय का 2 वचन, याकूब 4 का 2 वचन में उसका आखिरी भाग देखते हैं। उसमें याकूब 4 का 2 अध्याय का लास्ट आखिरी भाग में ये लिखता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तो ये कितना प्रभु यीशु मसीह कितना ओपनली हमें बोल रहे हैं। हमें अगर कोई चीज़ की घटी है तो इसलिए है क्योंकि हम उनसे मांगते नहीं, हम उनके सामने पूछते नहीं। पता है बच्चों, ये किस तरह से है? ये उस ऐसा सिचुएशन है कि हम अगर किसी को एक चेक देते हैं, ब्लैंक चेक का बड़े बच्चों को पता होगा चेक क्या होता है। तो जो चेक है, चेक में जब जिनके नाम से वो चेक होता है उस पर अगर साइन कर देता है, जिनका चेक है वो अगर उसमें साइन करके खाली अगर चेक अगर दे देगा और वो अगर जितना भी अमाउंट उनके अकाउंट में है वो सब निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही एक ब्लैंक चेक प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। क्या बोलते हैं? तुम मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम लिख देता है ऊपर नाम लिख देता है, आपका नाम शारोन लिख देता है और नीचे सिग्नेचर रहता है। तो सिग्नेचर अपना ब्लैंक चेक आपके सामने है, आपको क्या करना है? केवल उसमें अमाउंट भरना है। अमाउंट क्या है? आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आप जो भी आपको चाहिए, जो भी घटी कमी है आपको, वो आपको भरना है। हमें मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। तो क्या है? वो हमें पूरी करेगा। लेकिन एक कंडीशन ये है। क्या कंडीशन है? ये हम वचन से देखेंगे। भजन संगीता 37 का 5। भजन संगीता 37 का 5। इसमें क्या कहता है वचन में? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पहला क्या है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। तो हम पहला काम कर दिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम उनसे मांग लिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? कि उस पर भरोसा रख। तो ये ब्लैंक चेक का एक कंडीशन है, वो है उनके ऊपर फेथ रखना। अगर हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास नहीं करते तो वो कोई काम का नहीं। तो परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। जब तक हम उस पर भरोसा नहीं रखेंगे, हम केवल बोल के छोड़ नहीं सकते, हमें
प्रार्थना करना है और उसके बाद भरोसा भी रखना है कि हाँ हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के पास, हमारे राजा और प्रभु के पास हम ये बातें मांगे हैं और ये बात हमें हमारे साथ ज़रूर पूरी होगी। लेकिन बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो बातें पूरी नहीं होती, कि हम कुछ मांगे और पूरी नहीं होगी। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर को पता है, प्रभु जानता है हमें कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। प्रभु जानता है कि हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से हमें इस वक्त में हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो हमें देना जानता है। कभी कभी हम लोग अपनी निर्बुद्धिपन के कारण हम लोग कुछ गलत चीज़ें मांग लेते हैं, गलत चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 5 में पढ़ते हो और आपने प्रार्थना किया बहुत रिक्वेस्ट करके कि प्रभु मुझे एक बाइक चाहिए। क्या आपको लगता है प्रभु देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस वक्त आपको एक बाइसाइकिल की ज़रूरत है, एक बाइक की नहीं। तो परमेश्वर जानता है हमारी चीज़ों को। और जब जब एक छोटा बच्चा होता है, एक बालक होता है, बेबी, इन्फेंट, छोटा बेबी, उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या कमी घटी है, जैसे माता पिता जानते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए कैसा भोजन चाहिए। अब एक छोटा बेबी को उसको दूध चाहिए और सॉफ्ट फूड चाहिए, उसको तो कोई मीट नहीं देगा ना। तो वैसा ही परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो एक परमेश्वर के हम लोग वचन में भी देखेंगे, यूहन्ना 16 का 24 में, तुम मेरे नाम से मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी खुशी जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें इस सिचुएशन में, इस उम्र में, इस समय हमें क्या ज़रूरत है। तो और हमें वो चीज़ मांगनी है जिससे प्रभु की महिमा हो सके, जिससे हम औरों को प्रभु के बारे में बता सके, या फिर हम अपने जीवन को प्रभु जीवन के द्वारा से प्रभु का प्रेम को प्रकट कर सके। तो कई बातें ऐसे होती हैं, हम ऐसी मांग कर लेते हैं जो हमारे जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिल सकती हैं। तो वो बातें हमारी पूरी नहीं होती। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है? फेथ है। एक और कंडीशन है, उसे कंडीशन नहीं कहेंगे, बट बाइबल कहती है कि जब हम किसी बात पे विश्वास रखते हैं और हम उसके ऊपर कार्य नहीं करते तो वो मरे हुए के समान है। ये वचन याकूब 2:17 में हम देख सकते हैं कि faith without work is dead। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग प्रार्थना कर लेंगे कि हाँ, हम लोग प्रार्थना कर लिए कि प्रभु मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे पास करा दो। और हम लोग प्रार्थना कर लिए और विश्वास भी कर लिए प्रभु हमें ये दे देगा। हाँ, अब हम पास हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं? आराम से बिस्तर चादर ताने और सो गए, पढ़ाई तो किया नहीं। और जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास कहाँ से होंगे? तो हमें प्रार्थना भी करना है और
विश्वास भी रखना है और उसके साथ क्या करना है, मेहनत करनी है। हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए हमें काम करना है। किसी को जॉब चाहिए, हाँ प्रभु मुझे जॉब देगा, बट कैसे देगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको विश्वास है, आपको आपके मन में संपूर्ण विश्वास है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो वो सफल नहीं होगा। तो इसी तरह से जो प्रार्थना है, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से मांग सकते हैं। और एक आखिरी प्रार्थना के लगाव में ये हम जानते हैं कि प्रेयर इज ए एक्ट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब परमेश्वर प्रभु हमसे चाहता है कि प्रार्थना के द्वारा हम उनके प्रेयर पार्टनर बने। क्या आपको मालूम है, प्रभु हमारे लिए लगातार प्रार्थना करता है। किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब प्रार्थना करते थे और समय निकाल के प्रार्थना करते थे। इतने बिजी लाइफ में भी फिर भी वो प्रार्थना निकाल के प्रार्थना करते थे। और जब वो अभी स्वर्ग में हैं तब भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। और पता है, वो साथ में वो चाहते हैं कि हम भी उनके प्रेयर पार्टनर बने, हम उनके कोवर्कर बने, हम उनके प्रार्थना में सहभागी हों। तो इस बात के लिए प्रभु चाहते हैं कि हम उनके सामने प्रार्थना करें। बट बच्चों, आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी प्रभु के सामने हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन नहीं, प्रार्थना करने के लिए हमें प्रभु संपूर्ण रूप से स्वाधीनता देता है, संपूर्ण रूप से स्वागत करता है कि नहीं, आप प्रार्थना करो मेरे साथ और मैं तुम्हें अपना को प्रेयर पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना सहभागी बनाना चाहता हूँ प्रार्थना में। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ऑफर प्रभु हमें देता है। ये बात हम जान पाएंगे यूहन्ना सुसमाचार 14 का 12वें पद पे। उसमें क्या कहता है, 12 और 13, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु क्या कहता है कि ये काम जो मैं करता हूँ इससे भी बड़े काम करोगे। तो आप सबों को पता है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, जब इस दुनिया में थे, कितने बड़े बड़े काम किए। आपको मालूम है ना, एक लंबा लिस्ट निकाला जाए तो भी खत्म होगा। कुछ बाइबल में वर्णन है और कुछ हमें पता भी नहीं कि और कितने सारे काम किए होंगे परमेश्वर। इस बाइबल में, इस नए नियम में खत्म हो जाएगा पेजेस, लेकिन प्रभु और कितने बड़े बड़े काम किए हैं उसका सारी बातों का वर्णन नहीं लिखा है, लेकिन जितने भी कामों का वर्णन है वो बहुत सारा है। कितने बड़े बड़े कामों का वर्णन किया गया है कि प्रभु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, और क्या क्या काम किए। 5000 लोगों को खाना खिलाया, किससे? 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। और कैसे, और क्या क्या काम किए। बहुत पुराने बीमारियों को चंगा किया, और कितना ही
झोले के मरीज हो या इससे भी बढ़कर कैसे 3 दिन का मृतक लाजर को भी जीवित किया। तो परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कितने बड़े बड़े काम किए। और बाइबल में क्या कहते हैं, बाइबल में प्रभु क्या कहते हैं कि ये जो काम मैंने किए इससे भी बड़े काम करोगे। लेकिन क्या हम कर सकेंगे? कैसे करेंगे? आपको मालूम है? कोई बोलेगा आज तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ प्रार्थना के द्वारा, मैं कुछ भी करूँगा, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा काम है मैं कैसे कर सकता हूँ? इसका जवाब प्रभु आगे देता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा, ताकि मेरे द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम प्रभु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन हम जो वो बातें मांगेंगे जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की, मतलब हमारे परमेश्वर पिता की महिमा हो। तो हम कैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं? हम प्रभु से मांगेंगे, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। हम जैसे अभी देश और पूरे दुनिया में जो कोरोना वायरस के कारण महामारी फैली हुई है, कितने लोग मृत्यु के चपेट में आ गए हैं, कितने लोग बीमार पड़े हैं, कितने लोग अपने घर से दूर, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो ये सब सारे सिचुएशन को हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? बेशक कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रार्थना करें, हम उनका तकलीफ को सहें। क्या पता परमेश्वर प्रभु हमसे चाहता है, प्रभु जो स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वो चाहते हैं हमसे कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज के डेट में, आज के समय, आज के सिचुएशन में जो तकलीफ में पाए जाते हैं। हम बच्चों, आज आप लोग ये निर्णय कर लो कि हम ठीक है, हम अपने लिए तो प्रार्थना करेंगे, साथ ही वो लोग जो तकलीफ़ में हैं, कितने लोग जो बेघर होकर हैं, भटक रहे हैं, कितने लोग को पैदल जाना पड़ रहा है अपने घर। क्या आपको पता है, क्या आपको अंदाज़ा हो सकता है ये तकलीफ़ 500-500 हज़ार किलोमीटर पैदल चलना कितना मुश्किल होता होगा? हम लोग हम लोग को कहीं जाना होता है, हम लोग बाइक निकालते हैं, पहुंच जाते हैं 5-10 मिनट में। लेकिन जब वही डिस्टेंस को अगर हम लोग को पैदल चलना होगा तो कितना तकलीफ़ का बात है। तो उनके तकलीफ़ के लिए, उनको सुरक्षित घर पहुंचने के लिए, रास्ते में कुछ भी ना हो, रास्ते में वो लोग जाते हैं, ट्रकों में भर के जाते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। कितने ये दर्दनाक बात है बच्चों। ये उनके सारे वो जितने भी मज़दूर हैं वो लोग अपने परिवारजनों के पास सुरक्षित पहुंच पाएँ, इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे कि वो लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित पहुंच सके, अपने परिवार के साथ मिल सके। और प्रभु का वादा, प्रभु का जो प्रॉमिस है कि हम उनके नाम से बड़े बड़े काम करेंगे, तो हम लोग ये सारे काम भी कर सकते हैं। हम जब प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और शहर में क्या पता बच्चों की प्रार्थना, बच्चे सब मिल के प्रार्थना करेंगे तो क्या पता इस पूरे देश से, इस पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट ही ख़त्म हो जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम एक जगह रहकर हम पूरे देश दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बड़ी बात है ना। ये इसके द्वारा हम तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ प्रेयर पार्टनर बने, हम उनके साथ में प्रार्थना करेंगे। तो हमें ये प्रार्थना के विषय में ये सारी बातों को याद रखना है। सारी बातों को हमेशा, इस चीज़ को ऐसा नहीं कि हम एक बार प्रार्थना किए फिर भूल गए। हमेशा हमें याद रखना है कि
प्रार्थना के द्वारा हमें संपूर्ण समर्पण होना है। प्रार्थना के द्वारा हमें बातें करना है परमेश्वर से, प्रभु से, और प्रार्थना के द्वारा हमें जो भी हमें घटी कमी है हमारे जीवन में, उससे हमें प्रभु से मांगना है, उसके सामने रखना है, और प्रभु हमसे पूरा करेगा। और प्रार्थना के द्वारा प्रभु जो चाहता है कि इस दुनिया से दुख तकलीफ हटे, और इस दुनिया में जितने लोग बिना उद्धार के पाए जाते हैं वो लोग नरक जाने से बचे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु भी प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हम भी उनके लिए उनके साथ को प्रेयर पार्टनर बन सके, उनके साथ साथ हम भी प्रार्थना कर सके, प्रार्थना में समय बिता सके। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि केवल बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है प्रार्थना करने की, हम बच्चे भी प्रार्थना करना है, हम बच्चे भी प्रार्थना करते, क्योंकि प्रभु जितना बड़ों की प्रार्थना सुनता है बच्चों की भी प्रार्थना सुनता है, और वो इंतज़ार करता है कि मेरे छोटे बच्चे, क्योंकि आपने बच्चों से अपने वचन में जानते हो ना कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। क्यों कहता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है हमसे, और जो हम जिसे प्यार करते हैं उनके लिए हम क्या नहीं दे सकते। एक पिता अपने बच्चे को या बच्ची को जो भी ज़रूरत होगी उसको, जो भी, पापा मुझे ये चाहिए, तो वो तुरंत ला के देते, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन कहीं से भी अरेंज करके वो ला के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम भी उनसे मांगे, हम भी उनसे हमारी ज़रूरतों के लिए उनके पास आएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे बातें करें। तो वो हमें क्या करेगा? हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, हम भी उनके जैसे प्रार्थना करने वाले बन सकते हैं, और आगे चल के जैसे प्रार्थना करने वाले योद्धा की तरह हम हो सकते हैं। एक हथियार हमारे लिए, प्रार्थना हथियार का काम कर सकता है। तो आप लोग अपने समय में एक सवाल पूछना आपसे खुद से कि हमारे पास किस चीज़ की घटी है, किस चीज़ की कमी है, और जब वो चीज़ हमारे अंदर वो दिखेगी तो आपको ये पता होगा कि इस बारे में हमने तो परमेश्वर से मांगा ही नहीं, इसलिए हमारे पास वो नहीं है। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो आज से आप लोग ये ज़रूर निर्णय करना कि हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए तो हम परमेश्वर प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, पर साथ ही साथ हम लोग दूसरों के बारे में भी चिंता करें और दूसरों के भी लिए प्रार्थना करें। और सबसे पहला प्रार्थना ये है जिन बच्चों ने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है अपना उद्धारकर्ता करके, सबसे पहला काम करना है अपने पापों को मानकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने संपूर्ण समर्पण करके उनके लिए, जो उनके पापों के लिए प्रभु जो स्वर्ग में जो कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उसको अपना उद्धारकर्ता करके अपने हृदय में ग्रहण करना है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो रिलेशनशिप, आपका जो रिश्ता एक मित्र की तरह प्रभु के साथ होगा। और हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आप लोग और भी ज़्यादा प्रार्थना करने में आगे बढ़ो और भी ज़्यादा प्रार्थना करना सीखो। समय दो प्रार्थना करने के, हर एक ज़रूरतों के लिए प्रभु के सामने आना सीखो। हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे और यही उम्मीद रखेंगे कि आप इस बात को याद रखोगे कि प्रार्थना करना बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। प्रभु इस वचन पे आशीष से आइए हम प्रार्थना करके अंत करेंगे।
सर्वशक्तिमान मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, आदर महिमा गौरव आपको देते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जो वचनों के द्वारा बच्चों को ये बताने में सहायता किया कि प्रभु जी किस तरह से हम प्रार्थना के द्वारा हम आपके निकट आ सकते हैं। आपके प्रभु जी आपसे जो चाहे वो मांग सकते हैं प्रभु जी, और आपके साथ हम बातें कर सकते हैं, और आप हमें उन बड़े बड़े बातों का भेद को बताने का वादा करते हो प्रभु जी। हे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक बच्चों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने भी वचनों को सुना। प्रभु जी सहायता कीजिए कि वो अपने मन में इस बात को ठान सके कि प्रभु जी वो भी प्रार्थना में समय दे सके, और साथ ही प्रभु जी जो बच्चे आज तक प्रभु जी आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके हृदय को खोलिए और प्रभु जी उनको भी वो उद्धार का भाग दीजिए। प्रभु जी इस संडे स्कूल के सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं, और साथ ही धन्यवाद देते प्रभु जी बच्चों को जो गाने में और एक्शन करने में सहायता किया, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु जी इस जो भी ये वचन मैसेजेस है, इसको रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग में जो भी प्रोसेस है प्रभु जी सब में आपकी सहायता मांगते हुए, और ये वचन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। इस पर आशीष ले लिए प्रभु जी, और इसे मल्टीप्लाई कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की।